दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लगभग 27-28 दिन बचे हुए हैं। उसमें भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर मैंने करंट घटना सार से कर लिया, घटना चक्र से कर लिया है, क्या करें, आगे क्या कहाँ से पढ़ें। 10 बार कर लिया, 5 बार कर लिया। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमने किताबें अब फिर से पढ़नी शुरू की हैं, क्या वो पढ़ना सही है नहीं सही है। मैंने 4 कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेकर के आ गया हूं मैं। लगभग 100 पेपर है, 20 पेपर है, 50 पेपर है। क्या हमें वो सॉल्व करना चाहिए? दोस्तों मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं बहुत ही कम समय में, आपका समय बिल्कुल भी नहीं लूंगा, 7 से 8 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है और क्या अवश्य करना है। इन 3 बिंदुओं पर मैं आप सभी के बीच बात करूंगा और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये मैं अपना अनुभव और ढेर सारे अभ्यर्थी जो हमारे सेलेक्टेड हैं, लगभग 250 से 300 लोग जो है परीक्षा में सफल हैं, यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी पीसीएस बने हैं, यूपीएससी में सिलेक्टेड हैं, उनका मैं अनुभव बता रहा हूं और अपना खुद का जो हमने तैयारी की थी और विगत कई सालों से, 8 सालों से पढ़ा रहा हूं, 5 साल उससे पहले तैयारी की, ये अपना अनुभव और सभी का अनुभव मैं बता रहा हूं। और ये ध्यान रखना है, एक एक बातों पर ध्यान रखना है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो आप जो है किसी न किसी मकड़ जाल में फंस जाएंगे और फिर ये परीक्षा आपके हद से बाहर चली जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अभियान सिविल सर्विसेज पर। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता हो, हमारे साथ जुड़े रहना अच्छा लगता हो, तो कमेंट जरूर किया करें। चलिए आइए देखते हैं, हम 3 बिंदुओं पर बात करेंगे, बहुत शॉर्ट में मैं बात करूंगा। क्या ना करें, क्या करें और क्या अवश्य करें। अवश्य करें का अर्थ यह है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास समय नहीं है, वो जॉब में है, उन्हें छुट्टी नहीं मिली। विगत कई दिनों से आप देख रहे हैं कि परीक्षा होगी नहीं होगी, इसके लिए परीक्षा समस्या थी, तो उनके पास बहुत कम समय है। तो ये तो कम से कम कर ही लें लास्ट वाला। अगर आपके पास फुल टाइम है, 10 घंटे दे रहे हैं, तो आपके लिए बीच वाला प्लान है। पहला प्लान सभी के लिए है, नए हैं पुराने हैं जो भी है, उन सभी के लिए है। एक एक बिंदु पर बात करेंगे। इन सभी को लेकर के कुल 15 बिंदु हैं। उन बिंदुओं पर मैं आपको बहुत ध्यान से, धैर्य से समझाता हूं और सभी के जितने भी क्वेरीज हैं आपके अभी तक की सारी क्वेरीज समाप्त हो जाएगी। करंट कहां से पढ़ें, 2 मैगजीन पढ़ ली, तीसरी मैगजीन कौन सी पढ़ें, ये सब आप जो है भूल जाएंगे। तो पहले बिंदु पर हम बात करते हैं दोस्तों। पहला कि आपको किताबें नहीं पढ़नी है। क्लियर है ना? पहला, आपको किताबें नहीं पढ़नी है। किताबें इन द सेंस कि अगर टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हैं, भले कितनी बार भी पढ़े हों, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको मॉडर्न इंडिया पढ़नी है तो विपिन चंद्र नहीं पढ़ने की जरूरत है। गाइड अगर आपने कोई पढ़ी है, अंडरलाइन की है, उसके लिए मैं अलग बताऊंगा, ठीक है ना? तो बिल्कुल किताबें बिल्कुल ना पढ़ें। एम लक्ष्मीकांत पढ़ लें आप पॉलिटी के लिए, नहीं, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। आप कितनी बार भी पढ़े हों, अंडरलाइन किए हों, तो उसके लिए मैं अलग बताऊंगा, ठीक है ना? अगर आप पढ़े हों, अंडरलाइन नहीं किए हो किताबों को, फिर से, और वो किताब भले आपने 10 बार पढ़ी है, फिर से आप पढ़ने का समय नहीं है, पूरा दिन निकल जाएगा, आधी किताब भी खत्म नहीं होगी। तो पहला काम ये करना है आपको, किताबें, गाइड जिसमें भी अंडरलाइन आपने नहीं किया हुआ है, मतलब कि उसको 1 घंटे में अगर उस किताब को आप समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, 1.5 घंटे में समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नोट्स छूना ही नहीं है। चाहे वो नोट्स हो, बल्कि नोट्स हो या किताबें हो, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पहला काम ये नहीं करना है आपको। क्या करना है उसके बारे में आप लोग धैर्य रखिए, मैं अभी बताता हूं। नए पीडीएफ आपको मिलेंगे, 20 पेज के, 100 पेज के, 50 पेज के, 200 पेज के नए पीडीएफ किसी दोस्त ने शेयर कर दिया, किसी कोचिंग से आपने ले लिया, जिसको आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। अगर वो 4 पेज 5 पेज का हो, उसमें कुछ चीजें अच्छी लग रही हो तो ही आप पढ़ें, नहीं तो नए पीडीएफ जो है 10-5 पेज से ज्यादा न पढ़ें। अगर उसमें कुछ अच्छा लग रहा है, आप जैसे मान लीजिए कि मैं हिस्ट्री का आपको पोर्शन करा रहा हूं, हिस्ट्री का मैंने समितियां बता दी, आपने समितियां नहीं पढ़ा है, तो मुश्किल से 3-4 पेज का नोट्स है वो, आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, उसमें आधी चीजें आपने पढ़ी हैं, उसको सीक्वेंस में कर सकते हैं, बस इतना ही करना है। बड़े बल्कि पीडीएफ जो है 50 पेज के, 100 पेज के, जो आपने नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल देखना ही नहीं है। क्लियर है ना? तो दूसरा काम क्या है कि ये भी नहीं करना है। क्लियर है ना? कई टेस्ट सीरीज, अब कई कई लोग मिले भी मुझसे सिविल लाइंस में, प्रयागराज में जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद भी लगभग सैकड़ों लोगों से मेरी बातचीत हुई। कुछ लोगों ने बोला कि मैं जो है 4-4, 5-5 कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेकर के आ गया हूं, जैसे ही डेट अनाउंस होगी हम लगाना शुरू कर देंगे। देखिए, टेस्ट सीरीज आप केवल एक टेस्ट सीरीज को ही ज्वाइन करिए, जो भी क्वालिटेटिव हो या नहीं हो, गलतियां कम हो, कोई भी मार्केट में हो, बेस्ट, आपको मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर, कोई एक टेस्ट अगर आप अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं तो उसको छोड़ दीजिए। कोई टेस्ट नया सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ टेस्ट सॉल्व करने की जरूरत है,
आपको मैं बताऊंगा 6-7 टेस्ट आप कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में। लेकिन कई कोचिंग की 10-20 कोचिंग की आपने टेस्ट सीरीज ले आई, रोज 4-5 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होता है। अगर आप एक ही कोचिंग की 20 टेस्ट है और आपने उसमें 8-10 सॉल्व कर लिए हैं तो उसका रिवीजन करिए, कहां गलतियां हो रही हैं। मॉडर्न इंडिया से गलत हो रहा है तो मॉडर्न इंडिया फिर से शॉर्ट नोट्स उठाइए, किताब उठाइए, जो भी आपने पढ़ा हो पहले उसको जो है क्या करिए, डाइवर्सिफाई करके उसको कम करके वहां से गलतियों को कम करिए। 20-25 टेस्ट सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। 5-7 टेस्ट आपको मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करने हैं और कब सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो ये आपको टेस्ट सीरीज जो है, कई कोचिंगों की टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है, किसी एक कोचिंग की ले लीजिए। 10 टेस्ट बहुत हैं, मान लीजिए 7-8 टेस्ट बहुत हैं, जिसमें से आप 5 टेस्ट आप मान सकते हैं जीएस के हैं और 5 टेस्ट जो है सीसेट के। सीसेट को भी इग्नोर नहीं करना है, उस पर भी हम बात करेंगे। करंट अफेयर्स कई सोर्स से पढ़ने की बात लोग कर रहे हैं, इसको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने घटना चक्र, घटनासार 2 सोर्सेज ले लिए हैं तो कुछ चीजें जो बच जाती हैं, जो उनमें नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए भटकने से कोई बहुत फायदा होगा नहीं। मैं कोशिश करूंगा 100 टॉपिक बना करके आपको दे दूंगा उनसे और कुछ और जगह, लेकिन उसको 360 करके देने की प्रयास में कर रहा हूं। कहीं भी किसी भी 2 मैगजीन को आप पढ़ लेते हैं, 2 तरीके की आप पत्रिकाएं अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसको 5 बार, 8 बार, 10 बार जितना हो मैक्सिमम रिवाइज करिए। लेकिन वो पूरी की पूरी मैगजीन अभी जो है बहुत सारे ऐसे समस्याएं आ रही हैं कि इनके डायरेक्ट क्वेश्चन फंस नहीं रहे हैं, ठीक है। फंस नहीं रहे हैं तो कोई और सोर्स भी तो नहीं है आपके पास, तो आप क्या करें, अपने हिसाब से कुछ अगर समाचार पत्र पढ़े हों, डेली का कोई नोट्स बनाया हो आपका दोस्त, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण होंगे उनको भी हम आगे बात करते हैं। जहां से आप कहीं नई इंफॉर्मेशन भी देखें करंट से, तो कैसे उसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने उसी नोट्स में, या घटनासार, घटना चक्र के बाजू में आप जो है जो पढ़ते हुए वही लिख लें, ठीक है ना। बस वो 2 सोर्स बहुत हैं आपके लिए। कुछ करंट के हम टॉपिक आपको देंगे जो उन दोनों मैगजीन में नहीं है और पूछने की प्रबल संभावना है, या आप भी सर्च कर सकते हो, मैं उसका तरीका आपको बता देता हूं। अब सबसे जरूरी, फलाना फलानी, यहां पर फलानी भी कर लीजिए, बहुत सारे लोग जो है कहेंगे कि आप जो है जेंडर बायस्ड है, ठीक है ना। फलाना फलानी क्या पढ़ रहे हैं वो नहीं आपको करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपका पोर्शन क्या कमजोर है आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आपका रूममेट जो है उसका एनवायरनमेंट कमजोर है, आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वो एनवायरनमेंट बार बार पढ़ रहा है, तो आप उसको देखा देखी, या आपका दोस्त ने, किसी ने फोन कर दिया कि अरे इस बार जो है इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, इकोनॉमी नहीं पढ़ी है तुमने, इकोनॉमी पढ़ लो, फोन करके कोई बोल दे रहा है, इकोनॉमी आपको नहीं आती, छोड़ दीजिए, ठीक है ना। हमने कुछ एमसीक्यू दिए हैं जो आपको इसके लिए, बजट के लिए, वो सिलेक्टेड पोर्शन पर पढ़िए। इकोनॉमी में आप बेसिक अब नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स, आर्थिकी, आप जो है मिनरल्स, एग्रीकल्चर, ये सारे डेटा जो है कहीं से भी मिले उसको पढ़ लीजिए, क्लियर है ना। इकोनॉमी आपको प्रॉपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2-3 प्रश्न आएंगे तो वो आपको छोड़ देना है। अभी देखो डिसाइड करना है आपको कहां से आपके ज्यादा प्रश्न गलत हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर इकोनॉमी की बहुत बड़ी समस्या है तो प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। तो आपको सेलेक्ट कैसे करना है, तो ये 5 काम बिल्कुल नहीं करेंगे आप, कि आप जो है किताबें बल्कि उठा लें जिसको अंडरलाइन नहीं किया आपने, कोई टेक्स्ट बुक तो पढ़ना ही नहीं है, गाइड अगर आपके पास है, गाइड आपने पहले पढ़ा है तो उसको, तो ये पहला पोर्शन हो गया दोस्तों। दूसरा पोर्शन क्या आपको करना है, क्या करना है, अभी मल्टीपल रिवीजन करना है। मल्टीपल रिवीजन का क्या अर्थ होता है, मल्टीपल रिवीजन का अर्थ होता है कि अगर आपने, ये देखिए 2 तरीके से है, 2 लोगों के लिए है। एक तो जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ये बेस्ट तरीका है, आपको प्री कभी नहीं रुकेगा। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, आप 8 से 10 टॉपिक आपने बनाए हैं, तो उसको 50 से 100 पेजों में अगर आपका है, पेजेस में, तो उसको जो है आप पर डे सुबह उठिए, पहला काम 2 घंटे पॉलिटी क्या करना है, 15 मिनट में पूरा सरसरी निगाह से देख जाना है। अब अपने नोट्स को, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है तो 50 पेज का होगा, 100 पेज का होगा, तो उसको 15 मिनट में देख जाइए। 15-15 आप 15/120 आप जो है कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि 10 टॉपिक हैं, ठीक है ना, तो 150 मिनट लगेंगे, ठीक है ना, 150 मिनट यानी कि लगभग 2.5 घंटे आपको लगेंगे। आप जो है उसको पर डे करना है, ये ध्यान रखना है। पहला उठ के आपको अपना शॉर्ट नोट्स पर डे आपको एक बार 15 मिनट सरसरी निगाह से देखना है। सरसरी निगाह में आपका, मेरा कहने का अर्थ क्या है कि आपका खुद का नोट्स है, आधे से ज्यादा चीजें याद होंगी, जो चीजें भूल रही हैं उसको सीक्वेंस में आपने बनाया है, कोई फॉर्मूला बनाया है तो उसको याद कर लेंगे।
जो लोग अंडरलाइन करके गाइड या बुक पढ़ते हैं, ठीक है ना, गाइड ही मैं सजेस्ट करूंगा, बुक नहीं सजेस्ट करूंगा, बुक में बहुत कंटेंट होता नहीं है, ठीक है ना। अब एम लक्ष्मीकांत से आप क्या निकाल लेंगे जो यूपीपीसीएस में आना है? एम लक्ष्मीकांत से अच्छा है कि आप परीक्षावाणी की गाइड लीजिए, वहां पर सिलेक्टेड अनुसूचियां देख जाइए, भाग देख जाइए, आप जो है कुछ आर्टिकल्स देख जाइए, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें देख जाइए, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो उसको नहीं किए हैं तो आप जो है अब नहीं नया अंडरलाइन करेंगे, ठीक है ना। अंडरलाइन अगर कुछ भी नहीं किए हैं तो देखिए आप प्रीवियस ईयर पढ़िए, जो भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, पिछले 10 सालों का पेपर पढ़िए। कुछ लोग बोलेंगे कि हमने कुछ भी नहीं किया, ना नोट्स बनाया है, ना अंडरलाइन किया है, मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो आप कुछ मत करिए, अब कुछ नोट्स मैं दे रहा हूं, वहां से उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर केवल पढ़िए और एक कोई टेस्ट सीरीज जो है उसको सॉल्व करिए, उसी के प्रश्न रिवाइज करिए। मैं बताऊंगा उनके लिए भी तरीका। तो गाइड अगर आपने पढ़ी है, बुक ली है, तो सारी बुक एक जगह रखिए और उसको डरिए मत, 15-15 मिनट में सारी बुक या गाइड जो है उसको पलट जाइए। यानी कि 150 मिनट आपको पर डे, 10 टॉपिक आपने बनाया है, इवन करंट को भी मैं बोल रहा हूं, घटनासार घटना चक्र 15-15 मिनट में आप पलट जाइए। तो ये आपको क्या काम करना है? पहला, मल्टीपल रिवीजन, यानी कि डेली अगर आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो अभी भी हमारे पास 25 दिन है मान लेते हैं, तो 25 बार रिवीजन हो जाएगा, ये बेस्ट तरीका है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिवीजन करने, ठीक है ना। अब नए तरीके से अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो हर बार घटना चक्र सॉल्व करते हैं या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अंडरलाइन और टिक लगाते ही नहीं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। एक बार आप किसी भी बुक में प्रीवियस ईयर भी पढ़ रहे हैं तो उसमें आधे से अधिक क्वेश्चन आपको आते हुए मिलेंगे, ठीक है ना। आप उसको क्या करिए, क्या करिए, टिक लगा लीजिए। ये प्रश्न जो है हमको भूलते हैं, यहां से हमारी गलतियां होती हैं, उसको जरूर देखना है। तो बस वही वाला रिवीजन करिए, ठीक है ना। यानी कि अब इतनी मोटी है, उसमें 4000 प्रश्न है, घटना चक्र मान लीजिए ज्योग्राफी की आपने ले ली, हिस्ट्री की लिख ली, 4000-5000 प्रश्न है। अब 4000-5000 प्रश्न में आपके काम के जो है मुश्किल से 200-300 है, उन्हीं प्रश्नों का रिवीजन करना है। हर प्रश्न को अब करने जाएंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन जो है वह आप अपना दिमाग लगा करके करेंगे। अभी हम आते हैं तीसरे नंबर पर, किताबें और शॉर्ट नोट्स। इसका रिवीजन कैसे करना है? तो इसका रिवीजन जैसे कि मैंने बताया यहां पर, किताबें अगर आपके पास अंडरलाइन है, वो भी गाइड में रिकमेंड करूंगा, ठीक है ना। गाइड अगर आपके पास है, अंडरलाइन है, तभी इसको छुएं। और इसको शॉर्ट नोट्स जो बनाए हुए हैं, अगर मान लीजिए कोई बोलता है मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, तो आप कुछ फॉर्मूला, कुछ तरीके, कुछ जो आपने पढ़ा है उसका अलग से अभी भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत कम चीजों का। जैसे मैंने समितियां बता दी, या कुछ ऐसे प्रश्न है जहां से प्रश्न आने ही आने हैं, करंट अफेयर्स का कुछ फार्मूला बना लिया, वो थोड़ा थोड़ा काम करना है, वो 2 घंटे आपको काम करने हैं, 80/20 में आप बांटेंगे। अवश्य जो करना है उस पर हम लोग अभी बात करते हैं, क्लियर है ना। तो मल्टीपल रिवीजन करना है आपको, किताबें और शॉर्ट नोट्स का ही रिवीजन करना है, किसी अन्य चीज का रिवीजन नहीं करना है, क्लियर है ना। आपको अगर किताबें, मतलब मैं गाइड बोल रहा हूं, गाइड पढ़ी हुई हो तभी, अगर नहीं पढ़ी हुई तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, क्लियर है ना। जो कई बार पढ़ चुके हैं, अंडरलाइन नहीं किए हैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करें, ठीक है ना। अब जो है आप पूरी किताब पढ़ेंगे तो फ्रस्ट्रेट होंगे, कुछ टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करने हैं, क्लियर है ना। ये चौथा बिंदु है, आपको कुछ टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करने हैं। अब आप क्या करेंगे, अभी 25 दिन है तो 5-5 दिन का आप एक गैप ले लीजिए। संडे को हो सके, कल संडे है तो कल संडे को आप जो है क्या करें, जब आपकी परीक्षा होती है, यानी कि परीक्षा है आपकी 9:30 बजे, तो 9:30 बजे से 12:30 बजे का एक अपना अलार्म लगा करके बैठ जाइए, एक पेपर सॉल्व करिए। फिर जो 2:30 बजे से आपका 4:30 बजे तक है, वो पेपर जो है आप वहां सीसैट का लेकर के बैठ जाइए। यानी कि अभी आपको 5 जीएस के, 5 सीसैट के उन प्रश्नों को आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए, चाहे आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो, चाहे आप टेस्ट ले रहे हो। कोशिश करिए कोई मार्केट में अच्छा टेस्ट सीरीज हो, अपने दोस्त मित्रों से सबसे सलाह ले लीजिए कि कौन सी अच्छी है, सबसे उसका फोटो कॉपी कराइए। और इन इन दिनों में कम से कम 10 टेस्ट आप देंगे, 5 जीएस के, 5 आपके सीसैट के, और सेम टाइम सेम तरीके से, कि आपको एकदम स्ट्रिक्ट है, बीच में मम्मी बुलाने लगी, दोस्त बुलाने लगा, खाना खाना है, ये सब छोड़ के आप 12:30 से लेकर 12:30 बजे से पहले जो है सिर्फ टेस्ट देंगे, उसके बाद खाना बनाना खाना रहेगा आपका, क्लियर है। तो ये आप सेम टाइम सेम तरीके से, कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, पानी वानी ले करके। अब ये नहीं कि बीच में 4 बार चाय पीने जा रहे हैं, आपको जो है बाथरूम जाना है, ये सब चीजें आप जैसे एग्जाम में बैठते हैं वैसे ही करना है। और लास्ट है जो
आपका कमजोर टॉपिक का चयन करिए। क्लियर है ना, कमजोर टॉपिक का। अब हिस्ट्री कुछ लोगों की बहुत अच्छी है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि हिस्ट्री से आपके प्रश्न गलत नहीं होते, फिर भी बार बार हिस्ट्री क्या है कि अलग से पढ़ रहे हैं, रिवीजन के पर्पज से नहीं, अलग से पढ़ने जा रहे हैं। 2 घंटे आप अलग से भी पढ़ सकते हैं जो टॉपिक आपके कमजोर हो। कमजोर का अर्थ यह है, कुछ लोगों का ये होता है कि भाई हमारा एनवायरमेंट का एक भी प्रश्न नहीं सही होता है, तो एक भी प्रश्न नहीं सही होता तो भाई 4 घंटे में आप एनवायरमेंट बहुत अच्छा कर सकते हो। क्लियर है ना। या कोई हिस्ट्री किसी की कमजोर है तो मॉडर्न इंडिया के कुछ टॉपिक हैं जो आप पढ़ करके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं। तो ज्यादा समय आपको कमजोर टॉपिक पर देना है और रिवीजन तो सभी का करना है। मैंने ऊपर बता दिया, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं रिवीजन तो आपको सबको करना चाहिए, तो मैंने बताया कि सुबह के जो 2.5 घंटे हैं वो सिर्फ रिवीजन पर आप देंगे। इवन आगे भी रिवीजन ही करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, टेस्ट सीरीज का और भी चीजों का पढ़ना। अगर कोई टॉपिक आपका बेहद कमजोर है, 10 के 10 प्रश्न गलत हो जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं करंट से सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो ये लोगों के लिए 2 घंटे आप जरूर निकालिए। अब उसमें गाइड का या शॉर्ट नोट्स का ही प्रयोग करिएगा या अपना कुछ दिमाग लगाइए। ये उनके लिए है जिनका कुछ पोर्शन बिल्कुल गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। जो लोग जो है कुछ पोर्शन में बिल्कुल कमजोर हैं वो 2 घंटा उस टॉपिक को जरूर दे सकते हैं। यानी कि 8 घंटे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, और 2 घंटे आपको जो टॉपिक बिल्कुल कमजोर है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे बायोलॉजी बहुत लोगों की टफ होती है, केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करना है भाई। अगर आप जो है 4 बार घटना चक्र जो पूर्वावलोकन आता है उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व कर ले जाओगे तो वहां से टॉपिक आपके गलत नहीं होंगे। हाँ, लेकिन ये है कि अब बल की किताब लेकर के बैठ गए, ठीक है ना, कुमार मित्तल 11वीं की उठा ली, फिजिक्स पढ़ना है मुझे, अब ये नहीं हो पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है क्या अवश्य करें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों के पास समय की कमी है, ठीक है ना, 4 घंटे ही बचे हैं, अब 8 घंटे 10 घंटे वो नहीं पढ़ सकते क्योंकि जॉब में भी हैं, हाउस वाइफ हैं, या उनके पास समय की थोड़ी कमी है, किल्लत है। हालांकि मैं तो कहूंगा कि सभी लोग बीच वाले को फॉलो करें, 8 से 10 घंटे आप जरूर पढ़िए, ठीक है ना। अब यहां पर अगर आपके पास मान लीजिए 8 से 10 घंटे हैं तो 10 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो 8 घंटा रिवीजन करेंगे पिछले प्लान से ही, 2 घंटे आप कुछ अन्य चीजें पढ़ेंगे, करंट या अन्य चीजें पढ़ेंगे। क्लियर है ना। अब 80 to 20 रिवीजन जो है वो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके पास 4 ही घंटे हैं तो उसमें आप 80% यानी कि लगभग 3.25 घंटे जो है आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। बाकी कुछ नई चीज पढ़ना है तो उसके लिए आप जो है 45 मिनट ही है आपके पास। क्लियर है ना। तो ये अवश्य करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपके पास 4 ही घंटे हैं तो आप क्या करें, नई नई चीजें पढ़ने लगे, वो भी आपका पूरा समय खराब करेगा। तो ये आपको जरूर करना है। विषयवार एनालिसिस करें, जैसा मैंने बताया था कि अब अगर आपके पास कम समय है तो आप हिस्ट्री में देख लीजिए कि मिडवल से आपके प्रश्न गलत होते हैं, मॉडर्न से गलत होते हैं या एंशिएंट से गलत होते हैं, उसी पोर्शन को टारगेट करें। 80% में आप जो है रिवीजन सारा करें। बाकी जो 45 मिनट मैंने बताया कि बच रहा है उसमें आप जो है इसकी एनालिसिस करें, विषयवार एनालिसिस। आप कहेंगे तो मैं विषयवार एनालिसिस आपको बना करके अलग अलग दे दूंगा कि ये टॉपिक जरूर पढ़ने चाहिए। जैसे मैं आपका कह रहा हूं कि मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया से आपके प्रश्न कहां कहां से बनते हैं, तो मैं 10 टॉपिक बताऊंगा और 10 टॉपिक में आपके वहीं से ही प्रश्न आएंगे। जैसे गवर्नर जनरल पढ़ लीजिए, कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ लीजिए, मैंने कुछ समितियां बताई, कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं उनके बारे में, कुछ कांग्रेस से पहले के वो है संगठन है उनको पढ़ लीजिए, कुछ युद्ध हैं वो पढ़ लीजिए। तो यानी कि आप अगर 10 टॉपिक कर लेते हैं तो आपके लगभग 70% प्रश्न आ जाते हैं। यानी कि मैं अभी, आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा क्या विषयवार एनालिसिस आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ लें, साइंस में क्या क्या पढ़ लें, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ लें, तो इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। क्लियर है ना। सीसैट की प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आता है, यूपीएससी में तो है, अब यूपी में भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है सीसैट पे फेल हो रहे हैं। तो एटलीस्ट 5 प्रीवियस ईयर पेपर जो है आप सॉल्व करेंगे। उसके बहुत सारे जो अपना कम्युनिकेशन स्किल जो है आपका ना संप्रेषण वाला, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीटेड किए जाते हैं। 10 साल, हम तो कहेंगे 10 साल के पेपर की एनालिसिस कर लीजिए, जिनका कमजोर है, जिनका अच्छा भी हो एटलीस्ट 5 पेपर करेंगे। क्लियर है ना। अब करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हैं, मल्टीपल रिवीजन कर चुके हैं, क्लियर है, मल्टीपल रिवीजन कर लिए हैं, अब ये इनके लिए भी है जो कम समय है, ज्यादा समय है, सभी के लिए है। ये मैं बता रहा हूं कि इतना मिनिमम आपको करना ही है। जब कम समय वाले कर रहे हैं तो आपके पास 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो ये भी आपको करना है। करंट
जो है वो अपडेट करें। यानी कि मैं मान लीजिए कि मैं आपको कोई टॉपिक बता रहा हूं, कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जैसे मोदी जी जो है यूक्रेन की उस पे गए, दौरे पर गए, या यूक्रेन रशिया युद्ध चल रहा है, दोनों दोनों घटनाओं को एक साथ ले लेते हैं। तो आप यूक्रेन रशिया का मैप देखिए, आसपास के सारे हिस्टोरिकल चीजें आप देख लीजिए, आईआर से संबंधित चीजें देख लीजिए, भारत उनका व्यापार देख लीजिए, और साथ ही साथ ब्लैक सी है, ब्लैक सी के आसपास के क्षेत्रों को देख लीजिए। ये बड़ा ही जरूरी होता है, क्लियर है ना। तो ये 360 आपको पढ़ना है, वहां की ज्योग्राफी, वहां की। अब ऐसे ही मैं, जैसे मणिपुर में बवाल लगातार चल रहा है, तो मणिपुर के एरिया में क्या क्या है, वहां कौन सी जनजाति पाई जाती है, ट्राइबल एरिया में देखिए, ज्योग्राफिकल एरिया में देख लीजिए, मणिपुर में लोकटक झील, ये सारे बहुत हैं, केइबुल लामझाओ, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो बार बार आपसे पूछे गए हैं। मणिपुर में डेवलपमेंट के कार्य कितने हो रहे हैं, इधर कौन से नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं। तो 360 आपको पढ़ना होगा, वो ना तो घटना चक्र में मिलेगा ना घटना सार में मिलेगा, ये आपको अपना ब्रेन लगाना पड़ेगा। तो कुछ टॉपिक जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हों, ऐसे 50-60 टॉपिक आप खुद चूज कर सकते हो, उसका 360। यानी कि अगर मैंने मान लीजिए कि कोई एक केस ले लीजिए, उसके हिस्ट्री में क्या है, उसके आसपास की ज्योग्राफी क्या है, इन्वायरमेंट क्या इश्यूज हैं, और भी ट्राइबल इश्यूज क्या है, कल्चरल इश्यूज क्या है, इन सभी को 360 बोलते हैं। यानी कि लगभग हमारे 6 से 7 पार्ट हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो 5 से 6 पार्ट एटलीस्ट उसको कवर करना है। और लास्ट में है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल के इश्यूज जो है करंट अफेयर्स से जोड़ के देखें। करंट अफेयर्स के अब क्वेश्चन यूपी स्पेशल के बढ़ेंगे, आपको पता ही है कि 2 पेपर यूपी का दिया गया है, तो यूपी स्पेशल को बिल्कुल इग्नोर ना करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ टॉपिक मिसलेनियस में आते हैं, जैसे कि सेंसस हो गया, मिनरल्स डेटा हो गया, एग्रीकल्चर डेटा हो गए, इन डेटा को आपको क्लियर नहीं करना है, भूलना नहीं है। दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी से निवेदन करूंगा कि इन बिंदुओं पर आपके विचार क्या हैं, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप कहेंगे तो मैं सेक्शन वाइज एनालिसिस कर दूंगा। ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, जो पुराने हैं वो तो समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग नए हैं वो लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाते, और बार बार वही मैसेज, वही प्रश्न पूछेंगे। मेरे ख्याल से इसमें सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। कोई भी और समस्या हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सेक्शनल एनालिसिस हमसे करवानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।